Let's start the poem. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the underwood. Diverged means separate होना, अपोजिट साइड में जाना या विभाजित होना. In a yellow wood means it was the season of autumn. The leaves had turned yellow and the wood looked yellowish due to yellow leaf. Sorry means the poet felt sorry as he could not travel on the both road. And looked down one as far as I could means the poet was in the forest. He had to choose one of the two roads. They diverged in a forest. He felt sorry because he could not take both the roads. He looked at road as far as he could see up to the point where the road was bent. Undergrowth means dense forest, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और झाड़ियाँ हों. बैंड मीन्स मुड़ना. जो पोएट हैं वे एक ऐसे प्लेस पर पहुँचते हैं, ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ से जो वो रोड है वो टू पार्ट में विभाजित होती है. अब दोनों पर तो पोएट एक साथ चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्या है, सोचना है कि उन्हें कौन सी रोड पर चलना है. और वहाँ वे काफी समय तक खड़े रहते हैं. एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और वे जहाँ तक भी उसे देख सकते थे, जहाँ तक भी उनकी नजर जा सकती थी, उन्होंने वहां तक उसे देखा कि कहाँ वह जो रोड है वे मुड़ रही है, कहाँ घनी झाड़ियाँ हैं. उन्होंने उसे बहुत अच्छे से वहां खड़े होकर देखा. मीन्स पोएट कहना चाहते हैं कि एज नाउ यू आर स्टूडेंट, आप जब अब स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में जहाँ तक भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, उसे केयरफुली देखिए, उसके बारे में ध्यान से सोचिए. और जितना भी समय आपको डिसीजन लेने में लगे ले लीजिए. कोई भी डिसीजन जल्दी में मत लेना. कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दी में कोई डिसीजन ले लें और आप लाइफ में फेल्यूर हो जाएं. बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. अब क्या है कि लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है. और हम ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज हमने ये डिसीजन ले लिया, इस रास्ते पे चलने का डिसीजन ले लिया और ये सोचा कि चलो हम इस दूसरे रास्ते पर आकर फिर दोबारा से चलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. सो आपको जो भी डिसाइड करना है आज, उसे केयरफुली कीजिए, ध्यान से कीजिए, क्योंकि जो आज का आपका किया हुआ डिसीजन है उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. So as far did the passing there had warned them really about the same. The poet took the road which was less traveled, because he wanted to do something different from other. Perhaps means शायद, better claim means अच्छा ऑप्शन, चॉइस, claim means चॉइस, grassy means घास से भरा हुआ, wanted wear means unused. तो जो राइटर हैं, जो पोएट हैं,
वे कौन सा रास्ता चूज करते हैं? जो सा घास से भरा हुआ था, जो कम यूज था। द रोड chosen was not smooth. It was not taken by many people. It was new for the poet. The poet chose this road because he wanted to do something new, different, that was not done before, and it was more challenging. देखिए, जो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिस पर सब लोग चल रहे होते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी भी मिल जाती है, लेकिन कुछ जो प्रोफेशंस होते हैं जो हमें बिल्कुल अलग हटके कुछ करना होता है। जब हम कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे, मीन्स किसी अलग रास्ते पर चलना चाहेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत डिफिकल्टीज भी आएंगी। अगर हम उन सारी डिफिकल्टीज को अच्छे से फेस करें तो हम क्या होंगे, अपना एक अलग ही नेम एंड फेम बनाएंगे। जो वो क्राउड है हम उससे डिफरेंट हो जाएंगे। सो पोएट भी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना है जिस पर से बहुत कम लोग गए हैं, और वो कैसे है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली नो इन लीव्स नो स्टेप है trodden black. Oh, I kept the past for another day, yet knowing how we leads on the way, I doubted if I should ever come back. पोएट कहते हैं कि जो मॉर्निंग की जो लाइट है, ले मीन्स पड़ रही है, वो जो दोनों रोड हैं, बोथ मीन्स टू रोड्स, तो कैसी है, सेम पड़ रही है। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन मीन्स पाँव से कुचली हुई। तो जो दोनों ही जो रोड हैं उन पर जो लीव्स हैं वे पैरों से कुचली हुई नहीं है, मीन्स उन पर कोई भी चला नहीं है। लीव्स नो स्टेप ट्रोडन ब्लैक मीन्स the leaves had not been crushed under the feet of travelers. Yet, oh, I kept the past for another day. The poet thinks that he will travel the first road some other day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. जबकि क्या है, ये जानते हुए भी कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता और उन्हें ये डाउट भी है। The poet doubted if he could ever come back to the same road and take. जो पोएट है वे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लाइफ में ये सोच के एक चीज़ को चॉइस कर लें कि चलो दूसरा जो ऑप्शन है हम इसे किसी और दिन आके यूज कर लेंगे, तो लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं हमें आगे जाके वहाँ पे फिर टू वेज मिलेंगे, फिर आगे जाके हमें वहाँ से और रास्ते, नए रास्ते मिलते जाते हैं और हम वापस आकर कभी भी उस रास्ते पर नहीं चल पाते जिसे हमने ये सोचा था कि इसे हम फिर कभी यूज कर लेंगे। I shall be telling this with a sigh, some bare edges and edges hence, two roads diverge in a wood, and I
I took the one less traveled by, and that has made all the differences. लास्ट स्टेंजा में पोइट कहना चाह रहे हैं साई मीन्स रिलीफ कि एजेस एंड एजेस मीन्स इन फ्यूचर या कुछ सालों बाद, हैंस मीन्स इसलिए, फॉर द रीजन। पोइट कहते हैं कि कुछ सालों बाद फिर मैं इसमें रिलीफ महसूस करूँगा और ये बताऊँगा, ये बताने में मुझे बहुत रिलीफ महसूस होगा कि टू रूट डाइवर्ज इन ए वुड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि जो फॉरेस्ट में दो रास्ते जा रहे थे उनमें से मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। एंड डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और आज जो भी कुछ मैं हूँ उसी रोड को चुनने की वजह से हूँ, और यही एक डिफरेंस है जो मुझे लोगों से अलग बनाता है। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये एक मैसेज देती है जो हमारी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकता है। हमें अपनी लाइफ में बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए। इस पोएम में कुछ फ्रेजेस भी हैं, जैसे ए येलो बुल इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, द पासिंग डियर लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, एंड हाउ वे लीड्स ऑन द वे। स्टूडेंट्स, फ्रेजेस को मैं एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी कि फ्रेजेस होती क्या हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके।